तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं करा रहा हूँ नवीन सर का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, ये इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि हमको आने चाहिए। ठीक है, जो हमको ये इजी होते हैं वो आते हैं, वो मैंने नहीं लिखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओनली। ठीक है, इनको जरूर याद करना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथक के कितने घराने हैं? कथक के 4 घराने हैं। जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना। ठीक है, इसके संस्थापक है जयपुर के भानु जी, ये है पैरों के हाव भाव से होता है। और ये बनारस के जानकी प्रसाद जी, ये फेस ऑफ एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के हाव भाव से होता है। और लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद, और इसका संबंध ठुमरी गायन आध्यात्मिक पहलू से है। रायगढ़ का संबंध महाराजा चक्र सिंह से है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला बनारस का घराना, क्योंकि ये बनारस का घराना सबसे पुराना है, जो मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, तो आपको इसकी जितनी वीडियो के PDF है मेरे को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। और कथक वाग्यंत्र, इसके वाग्यंत्र देखो, ये है घुंघरू और चक्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। और अन्य नाम इसके हैं कथक के नटवरी, नटवरी और कथककार को नृत्य। ये मेरा पिछली बार SSGD में क्वेश्चन आया था, पर ये मैंने गलत कर दिया था। मैंने फट ही गया था, फिर भी मैंने क्या, इस जो बेसिक होता है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा था। ये सबसे बेसिक है कि कथककारों का व्यंग्य, कथककारों का क्या नाम होता है, तो ये है कथककारों का नृत्य। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ लिया है। इसको इसको पुनर्जीवित किसने किया था? इसको पुनर्जीवित किया था लेडी लीला ने। ठीक है, लेडी लीला ने। ओके, और ये मुग़ल परंपरा से संबंधित है। हाँ, और महाराजा सारे, और जितने भी महाराजा होते हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, महाराजा जैसे कि बिरजू महाराज, जो महाराज और बाकी खूब हैं, आप देख लेना। और कथक, कथा प्लस थक, कथा प्लस थक। ठीक है, प्रेरणा श्री, देखो मैं इसका ट्रिक बनाई मैंने, कथा देखो, थक, थक से क्यों बनाई है, देखो हमको, देखो थकेगा कौन नहीं, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और देखो जो थकेगा नहीं वो रोशनी करेगा, और वही रोशनी करके सितारा से चमकेगा, सितारा देवी, समझ गए। और यह चंद्र, सितारा बनेगा और चंद्र के पास रहेगा। ठीक है, जो अपने लक्ष्य के पास रहेगा। ऐसा मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, तो आप पढ़ लेना। और ठीक है, सरस्वती सेन और वंदना सेन, जितने भी सेन है सब इसमें आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, डमहल, हिकाट, कूद, हफिया, भांडपद, राउफ। राउफ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी आप टेस्ट देंगे, RWA टेक्स्ट बुक सबको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको ये। हाँ, तो इसमें अब आगे चाकुला, चाकुला ये ब्रज से संबंधित है। ठीक है, ये ब्रज का है। उत्तराखंड, उत्तराखंड का है छोलिया, हुडी का बोल, कुमायूं, चांचरी, छोपती, घुघरी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि उत्तराखंड में पहाड़ है, वहाँ पर ठंड है, तो ठंड में हमको क्या खाने मन करता है, और ठंड में वहाँ पे पहला तो खाने क्या मन करता है, आपको मिलेगा यहाँ पे वो, आपको वहाँ छोले दाल मिलेंगे, छोले चावल वगैरह मिलते हैं। तो ऐसे आप कर लेना, हाँ भाई छोलिया, जहाँ ठंड रहती है वहाँ खाते हैं अपन। ठीक है, और वहाँ हुड़की बोलते हैं अपन, हुड़की, हुड़की क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ठंड लगती है ऐसे। ठीक है, समझ गए। ओके, बाकी आप याद कर लेना ठीक से। और ये है सेवाकली, सेवाकली संबंध है केरल से। ठीक है, और आप केरल के साथ करोगे, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो सेवा करते हैं। ठीक है, सेवा मतलब सबका ध्यान रखते हैं, तो ये इससे आप याद कर लेना। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ कथकली, सेवाकली को, मतलब ये कथकली की एक प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रशिक्षण। ओके, फिर आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ज्वारा, मटकी, फुलपति, चटकोस। महाराष्ट्र में लावणी, कोली, लोजिम, तमाशा, नगटा। मणिपुर में थांगटा, लाइहरोपा, जागुई। मेघालय में लाहो, नोक्रेम, वागला। पंजाब में गिद्दा, जूली। राजस्थान में कालबेलिया, घूमर, पनिहारी। सिक्किम में मारूनी, जिसमें देखो मैंने ये येलो येलो निशान लगा रखा है ना हाईलाइटर से, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सिंधी, छम, ताशी शब्दों। ठीक है, ये हो गया हमारे लगते हैं। और अब आपको देखो, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे नृत्य, ये हमारा आ गया उत्सव से। ठीक है, छठ पूजा किस देवता के लिए की जाती है? देखो छठ देवता है ना, वो सूर्य देवता के लिए की जाती है। कभी आपकी साइड UP वाले लोग रहते होंगे, या
उनसे पूछना, आपको दोस्त यूपी का होगा, वो बता देगा आपको। वैसे मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। पर मेरे को पता है क्योंकि हमारे इधर रहते हैं। हाँ, छठ पूजा कितने दिन मनाते हैं? छठ पूजा 4 दिन मनाते हैं, ठीक है। ये लेकर का ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे है ना। और 4 दिन के नाम क्या है छठ पूजा के? नहाए खाए, खर्रा खाए, संधे खाए, उषा मादे। तो मैंने ऐसे याद कर दिया कि पहले हम नहा के खाएंगे, फिर खा के खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे, फिर रात को खाएंगे। रात को मतलब उषा मतलब रात को, संध्या मतलब शाम को, ठीक है। समझ गए? देखो, नहा के खाए, खा के खाए, शाम को ना संधे, उषा मतलब रात को खाए, ठीक है। ये ऐसे याद कर लेना। छठी मैया, छठ पूजा किसकी, कौन सी मैया के लिए होता है? छठी मैया का होता है ना। छठी जो माता होती है उनके लिए। और ये छठा रूप है किसका? पार्वती जी का। जो माँ पार्वती जी हमारी है ना, उनका छठा रूप है ये। हाँ, कब मनाया जाता है? ये मनाता है शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। छठी गीतों की गायिका, छठी गीतों की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। छठी गीतों की गायिका कौन है? शारदा सिन्हा, ठीक है। इनको पद्म श्री मिला था 1991 में, पद्म भूषण मिला था 2018 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, वो इनको तो याद करके ही जाइएगा आप, ठीक है। बिहार का क्या है? साम चकेवा पक्षियों का रेजिडेंस, मतलब पक्षियों का संरक्षण के लिए है ना। और ये बिहार का त्यौहार कौन से हैं? और बिहुला, जितिया, सरहुल। सरहुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में मनाया जाता है, ये आदिवासियों का नववर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। सुरबहार बाग यंत्र के वादक, सुरबहार के ये हैं उस्ताद इमरत खां, उस्ताद इमरत खां, इसको याद कर लीजिएगा जरूर ना। और इमरत खां और अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी पुत्री है, किसकी पुत्री है? अलाउद्दीन खान की। अलाउद्दीन खान क्या बताते हैं? सरोद, ठीक है। पर ये देखो, ये पिता है ना, पर ये सरोद होते हैं, पर इनकी बेटी ना सुरबहार बजाती है। और इनका बेटा भी है, पर बेटा तो सरोद ही बजाता है। उनका नाम है अली अकबर खां, ठीक है, ये इनका बेटा है। और अली अकबर का खान के बेटे कौन है? आशीष खान और अलान खान, ये भी सरोद बजाते हैं, ठीक है। और सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? सरोद सम्राट कहा जाता है अमजद अली खां। ये तो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहता है। अब कोई भी RW का टेस्ट देते हैं तो ये हमको मिलता रहता है, ठीक है। इसके बेटे हैं अमान खान और अयान खान, ये भी सरोद बताते हैं ना, ठीक है। हाँ, किराना घराने का संस्थापक कौन है? किराना घराने का संस्थापक, ये आपको अभी आपने जो भी RW में टेस्ट दिया होगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने में जरूर मिला होगा। किराना घराने का संबंध है अब्दुल करीम खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुटबॉल मैच कितने मिनट का होता है? देखो, आपको जो भी एग्ज़ाम में जाओ उससे पहले सारे स्पोर्ट्स कर जाना। तो मैं आपको डेली अब इस प्रैक्टिस सेट में ना एक एक स्पोर्ट्स करा दूँगा जो सर करा रहे हैं, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। गाइज मेरी बात मानिए, आपका पूरा कवर हो जाएगा इससे, ठीक है ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुटबॉल मैच 45 मिनट का होता है, वैसे 90 मिनट का होता है टोटल। वैसे आप कोई पूछे सिंगल तो 45 मिनट बताना वैसे, ठीक है। और इसमें ब्रेक होता है 15 मिनट का। और मैक्सिमम एक्सटेंड मैच, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच को कितनी देर तक बढ़ा सकते हैं? 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इसमें 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में, ठीक है। और हमने संस्था कौन सी है? फीफा फुटबॉल की, 1904 में ज्यूरिक। फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की नहीं है, सॉरी, जो भी है, ठीक है, देख लेना। एशियन गेम्स गोल्ड है, 1902 में गोल्ड है, फर्स्ट रैंक आई थी। और भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 फोर्थ प्लेस है ना। और इंडिया का फुटबॉल संघ 1937, इंडिया फीफा में शामिल कब हुआ था? 1948 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल पोस्ट 7.32 मीटर, हाइट होती है 8 फीट की, ठीक है। इसकी फुटबॉल की बता रहे हैं। और फुटबॉल का वजन कितना होता है? 400 से लेकर 450 ग्राम, 400 से लेकर 450 ग्राम। और गुंबद और मेहरबान, 6 क्वेश्चन भाग है। गुंबद और मेहरबान संरचना भवन कौन सा है? सुल्तान बलबन का मकबरा है ये। कैसा है? गुंबद और मेहरबान संरचना जैसा है, जो महरौली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी।
इसे किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया था सुल्तानगढ़ी को। महमूद की याद में बनाया था इसने। और मकबरा की शैली का जनक है कौन? ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है मकबरा शैली का जनक। भारत का पहला उद्यान बगीचा मकबरा, जो उद्यान बगीचा मकबरा था वो था हुमायूं मकबरा, जो यूनेस्को की लिस्ट में 1993 में शामिल हो गया। ठीक है, फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसको बोलते हैं टोपी सीकरी से के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, ये सुल्तान काल का औरंगजेब था। समझे आप? सुल्तान काल का औरंगजेब मतलब ये बहुत कंजूस था, कंजूस। और बलबन को नयाब ए मुमलिकत बनाया, मतलब बलबन कौन था? बलबन इसका वो था, कौन? ससुर। जो बलबन की बेटी से इसने शादी की थी, मतलब बलबन नहीं कराया था। बलबन 40 मंत्रियों में से एक था। ठीक है, फिर बाद में बलबन ने इसको मार के वहाँ पर राजा बन गया था। तो इसको है ना नसीरुद्दीन ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, प्रधानमंत्री। बलबन है, इसका टाइम कार्यकाल क्या है? 1265 लेकर 87 तक। लौह एवं रक्ति नीति थी इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलबन जब भी आप जाएंगे एक बार तो ये पढ़ के जाना। अब हम आ गए 7 क्वेश्चन पे। जलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? किलोखारी ने को बनाया था, न्यू दिल्ली में है जो। ठीक है, और केबुद ने शाइस्ता खा कहा जलाउद्दीन को। ठीक है, केबुद ने कहा था शाइस्ता खा को जलाउद्दीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? 8 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। हाँ, टाइटन है। देखो आप इसमें कन्फ्यूज होती हो कि टाइटन है, ट्राइटन है, टाइटेनियम है। तो एक बार ध्यान से पढ़ना। टाइटेनियम किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? यह है नेपट्यून का। ठीक है, विलियम हर्सले ने खोजा था। और ट्राइटन बोला हूँ मैं, ट्राइटन नेपट्यून। टाइटन बोले तो सैटर्न, और टाइटेनियम बोले तो यूरेनस। ये बार इसको देख लेना, आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से के हैं? सैटर्न के हैं 146। जुपिटर के हैं 92। और मंगल के हैं 2। फेबोस एंड डेमोस, ये 2 तारे हैं। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको बोलते हैं सॉलिड आंतरिक। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह। ठीक है, गैसेस ग्रह जो बोलते हैं। शोध ग्रह किन ग्रहों के बीच में है? शोध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। मेरा अभी 8 डोले का जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरा आया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इनको। ठीक है, खुला समुद्री बंदरगाह है मुंबई में सबसे बड़ा है वो है बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई सेकंड नंबर पे, सबसे बड़ा मुंबई में है। और तमिलनाडु के 3 पोर्ट हैं जिनको टुटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। और एन्नोर है उसको बोलते हैं कॉरपोरेटेड पोर्ट। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा है जो, समझिए, विशाखापट्टनम पोर्ट है। मुंबई में है नाहसेवा पोर्ट, जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर जो रखे थे ना पिक्चरों में आते हैं, कंटेनर से कहते हैं वो। और इसे पंडित नेहरू के नाम से भी जानते हैं। हाँ, गोवा का है मार्मगोआ। गोवा याद कर लेना, गोवा से लास्ट में गोवा बोल रहा है इसमें, मार्मगोआ। कर्नाटक मंगलुरु। केरल कोची। उड़ीसा पारदीप। वेस्ट बंगाल हल्दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य उत्पादक का नारा? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये बार आप सारी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान है ना, ये पढ़ के जाना सब। ठीक है, हाँ, तो न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं में था। और योजना आयोग 1950, ये देख के जाना है ना। ये जितनी भी योजना आयोग, ये नीति आयोग, ये सब पे पढ़ के रहना। 30 पर चलो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसमें पूरा करा दूंगा सारे प्रैक्टिस साइड में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था 1962 में। डिफेंस उस टाइम डिफेंस मंत्री कौन थे? हमारे वी.के. कृष्णन। ठीक है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो हुआ था 1965 में, ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। जिसके डिफेंस मंत्री कौन थे? Y.V. चौहान। ठीक है, 11th क्वेश्चन आ गया। मोपिया निकट दृष्टि रोग, नेत्र गोलाक बढ़ जाता है। ठीक है, नेत्र गोलाक होता है ना जो मतलब वो बढ़ जाता है, इसको कम करने के लिए कॉनकेव और रेटिना के आगे इमेज बनती है। इसमें रेटिना के आगे इमेज बनती है माइप्यूम में। और फिर आता है
परमट्रोपिया, ये जैसे ये था नेत्र गोला बढ़ाते हैं, और इसमें दूरदृष्टि रोग के लिए है हाइपरट्रोमेटिया। रेटिना के पीछे इमेज बनती है, पीछे इसमें आगे बनती थी, इसमें पीछे बनती है। इसको दूर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स का। इसमें इस मायोपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव, और हाइपरट्रोमिया को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स। ठीक है। फिर आता है जरा दृष्टि रोग। जरा दृष्टि रोग, इसका लेंस है बाइफोकल लेंस। ठीक है, इसका मतलब है बाइफोकल में द्विसम के लिए क्या बोलते हो आप हिंदी में वो। ठीक है, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम में आज हिंदी में पढ़ रहा हूँ। बेंजीनल फ्रैंकलिन 1784, ठीक है, इसकी खोज की थी। फिर आता है सिलेंड्रिकल लेंस, टेढ़ा या तिरछा देखने पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, और फिर ये आगे लेंस के मात्रक। लेंस के मात्रक कौन है? डायप्टर, वाट का शक्ति, कैंडल लगा ज्योति तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। जूल मतलब कार्य का है। और ये बार है ना, जब एग्जाम में जाओ ना, इनको देख लेना, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मेरे साथ में मिल सकता है आपकी बार। उनको पिछली बार भी मिला था, जब भी एग्जाम आता हूँ एक नया क्वेश्चन मिलता है मुझे। ठीक है, कर लेना इनको। हाँ, ये 13 क्वेश्चन आ गया। नारियल तेल लॉरिक अम्ल, सरसों तेल यूरिक एसिड, पालक टमाटर ऑक्सैलिक एसिड। एसिड मतलब जानते हो ना, अम्ल, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख लेना। ठीक है, मिल्क और कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। ओलाइव ऑयल में होता है ओलिक एसिड। ग्रास में होता है, जो घास होती है उसमें होता है बेंजोइक एसिड। वीट में होता है, वीट में जानते हो ग्लूकोमेटिक एसिड होता है, सब जानते हैं। ओनियन लहसुन, ओनियन मतलब प्याज और लहसुन में होता है एलिसिन एसिड। आंसू में होता है सियालिक एसिड। चाय और स्याही होती है जो, उसमें बोलता है टैनिक एसिड। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, जो उसके मेथनॉइक होता है, जो मेथनॉइक फॉर्म होता है SCOH। ठीक है, और सिरका में होता है एसिटिक एसिड, और pH स्केल होता है, सोरे सेन ने बताया है ना। ठीक है, pH स्केल किसने की थी? सोरेन सेन ने बताया था pH स्केल के बारे में। देखो 0 से लेकर जो 7 तक रहेगा ना, उसको वो तो एसिड में आएगा, और 7 से लेकर जो 14 तक, 14 से ऊपर 7 से ऊपर जाएगा उसको, और 14 तक रहेगा उसको बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, और सेल का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी, जीवित सेल खोज। ठीक है, जीवित सेल खोज ल्यूरेक 1674। दोनों पढ़ लेना, और आप बताना आपको सेशन कैसा लगा। देखो गाइस, एक बार कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा, और आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, जरूर कमेंट कर देना। बस आप इनको पढ़ लेना, और आपका आराम से जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, धन्यवाद। आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी इसकी, जाके टेलीग्राम में ज्वाइन करो और PDF डाउनलोड कर लो, और अपने नोट्स बनाओ। अपने हैंड रिटन नोट्स ही आपको समझ में आएंगे, और इनको डेली रिवीजन करो। ठीक है, जब आप नेक्स्ट वीडियो में आओ तो इनको याद करके आना।